नमस्कार, मैं हूं आपकी अंकिता यादव और आप देख रहे हैं SN न्यूज। लोकसभा चुनाव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। अगर देश में आज ही चुनाव हो जाएं, तो क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक जनता का मूड एक बार फिर बेहद साफ दिखाई दे रहा है। कई राज्यों से मिल रहे संकेत बता रहे हैं कि मोदी सरकार को जनता का भरोसा अब भी बरकरार है, लेकिन विपक्ष भी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में मजबूती से उतरता दिखाई दे रहा है। तो आज के इस खास चुनावी विश्लेषण में हम आपको बताएंगे कौन आगे कौन पीछे और क्या ओपिनियन पोल का रुझान देश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। चलिए शुरू करते हैं पूरी रिपोर्ट के साथ। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी यानी एनडीए को मिलती दिख रही हैं पूरी 29 की 29 सीटें। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस का आंकड़ा इस बार 0 पर ही सिमटा हुआ है और अन्य दलों को भी 0 सीटें मिलने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य की कुल 4 लोकसभा सीटों पर मुकाबला इस बार एक तरफा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और एनडीए को ओपिनियन पोल में मिलती दिख रही हैं सभी 4 की 4 सीटें। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस का प्रदर्शन बेहद कमजोर दिखाई देता है, क्योंकि गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 0 सीटें। अन्य दलों का ग्राफ भी 0 पर ही टिकता हुआ दिखता है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार नागालैंड की तस्वीर काफी साफ नजर आ रही है। राज्य में कुल 1 लोकसभा सीट है और उस एकमात्र सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने के बावजूद परिणाम लगभग तय माने जा रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही है ये 1 की 1 सीट, यानी नागालैंड में एनडीए का दबदबा बरकरार रहता दिख रहा है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस का प्रदर्शन इस बार भी बेहद कमजोर माना जा रहा है, क्योंकि गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं 0 सीटें। अन्य दलों का ग्राफ भी 0 पर ही रुका हुआ है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार गोवा की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है। राज्य की कुल 2 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं का रुख किस ओर झुका है, ये जानना बेहद दिलचस्प है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही हैं दोनों की दोनों सीटें। जी हाँ, 2 में से दोनों सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, जिससे गोवा में सत्ता पक्ष का मजबूत प्रभाव साफ झलक रहा है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस का इस बार प्रदर्शन कमजोर माना जा रहा है, क्योंकि गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं 0 सीटें। अन्य दलों का आंकड़ा भी 0 पर ही अटका हुआ है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार लक्षद्वीप की एकमात्र सीट में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश में कुल 1 लोकसभा सीट है और इसी सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही है ये 1 की 1 सीट, यानी लक्षद्वीप में एनडीए का प्रदर्शन 100% के करीब माना जा रहा है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस की स्थिति कमजोर बताई जा रही है, क्योंकि गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 0 सीटें। इसी तरह अन्य दलों का आंकड़ा भी 0 पर ही टिका हुआ है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार नजरें टिकी हैं सिक्किम पर। पूर्वोत्तर का ये छोटा लेकिन बेहद रणनीतिक राज्य कुल 1 लोकसभा सीट रखता है और इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही है ये 1 की 1 सीट, यानी सिक्किम में इस बार एनडीए का पूरा दबदबा दिखाई देता है और मतदाता सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस का प्रदर्शन कमजोर बताया जा रहा है, क्योंकि गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं 0 सीटें। इसी के साथ अन्य दलों का आंकड़ा भी 0 पर ही टिका हुआ है, जिससे मुकाबला लगभग एक तरफा नजर आता है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। राजधानी की कुल 7 लोकसभा सीटों पर इस बार मुकाबला जितना सियासी है उतना ही अहम भी। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही हैं 7 की 7 सीटें, यानी दिल्ली में एनडीए का 100% दबदबा कायम रहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और उनके नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस का प्रदर्शन बेहद कमजोर माना जा रहा है,
क्योंकि गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं 0 सीटें। अन्य दलों की स्थिति भी 0 पर ही अटकी नजर आ रही है, जिससे ये चुनावी तस्वीर लगभग एक तरफा दिखाई देती है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार जम्मू कश्मीर की राजनीतिक तस्वीर बेहद रोचक दिखाई दे रही है। राज्य की कुल 6 लोकसभा सीटों पर इस बार सीधा और कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही हैं 3 सीटें, यानी जम्मू क्षेत्र में एनडीए का प्रभाव मजबूत बना हुआ है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस को भी इस बार 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जिससे कश्मीर घाटी और कुछ संवेदनशील इलाकों में इंडिया अलायंस की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। अन्य राजनीतिक दल इस बार 0 सीटों पर सिमटते दिखाई दे रहे हैं। इस तरह जम्मू कश्मीर का चुनावी मुकाबला 3 बनाम 3 के रोमांचक समीकरण पर खड़ा नजर आता है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार नजरें टिकी हैं केरल पर। दक्षिण भारत का ये राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक राज्य कुल 20 लोकसभा सीटों के साथ राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और एनडीए को इस बार केरल में मिलती दिख रही है 1 सीट, यानी एनडीए के लिए राज्य में हल्की लेकिन महत्वपूर्ण बढ़त का संकेत मिलता है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस को मिलती दिखाई दे रही हैं कुल 17 सीटें। ये साफ दिखाता है कि केरल में गठबंधन की पकड़ बेहद मजबूत बनी हुई है। इसके अलावा अन्य दलों को ओपिनियन पोल में मिलती दिख रही हैं 2 सीटें, जिससे केरल का चुनावी गणित और भी दिलचस्प हो जाता है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार तेलंगाना की राजनीतिक तस्वीर बेहद दिलचस्प दिखाई दे रही है। राज्य के कुल 17 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं का मूड इस बार बड़ा बदलाव करता हुआ नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं 11 सीटें। ये आंकड़ा बताता है कि तेलंगाना में एनडीए के प्रति जनता का झुकाव तेजी से बढ़ा है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस को इस बार 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जो उनके लिए एक बड़ी चुनावी चुनौती साबित हो सकती है। इसी के साथ तेलंगाना की बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बीआरएस को मिलती दिख रही हैं 3 सीटें, जबकि अन्य दलों के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं 3 सीटें। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार छत्तीसगढ़ की तस्वीर बेहद साफ नजर आ रही है। राज्य की कुल 11 लोकसभा सीटों पर इस बार मुकाबला लगभग एक तरफा दिखाई देता है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही हैं 11 की 11 सीटें, यानी पूरे छत्तीसगढ़ में एनडीए का दबदबा पहले से भी अधिक मजबूत बताया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस का प्रदर्शन इस बार बेहद कमजोर माना जा रहा है, क्योंकि गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं 0 सीटें। इसी तरह अन्य दलों का ग्राफ भी 0 पर ही टिकता हुआ दिख रहा है, जिससे यह चुनावी मुकाबला पूरी तरह एक तरफा लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार पंजाब की राजनीति ने सबका ध्यान खींच लिया है। राज्य की कुल 13 लोकसभा सीटों पर मुकाबला बहुकोणीय और बेहद रोचक बन चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं 2 सीटें। ये आंकड़ा बताता है कि पंजाब में एनडीए का प्रभाव सीमित लेकिन मौजूद है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस को इस बार बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है, क्योंकि गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं 9 सीटें। ये संकेत देता है कि पंजाब में कांग्रेस की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी यानी आप को ओपिनियन पोल में मिलती दिखाई दे रही हैं 2 सीटें, जो राज्य में उनकी स्थायी उपस्थिति को दर्शाती हैं। अन्य दलों का आंकड़ा 0 पर ही अटका हुआ है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार गुजरात से बेहद दिलचस्प और बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य की कुल 26 लोकसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला बेहद एक तरफा दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही हैं 25 सीटें, यानी गुजरात में एनडीए की जबरदस्त पकड़ बरकरार है और जनता का भरोसा अब भी पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा दिखाई देता है।
वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस को इस बार केवल एक सीट मिलती दिख रही है, जो गठबंधन के लिए राज्य में एक बड़ी राजनीतिक चुनौती को दर्शाता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी यानी आप को मिलती दिख रही हैं 0 सीटें और अन्य दलों का आंकड़ा भी 0 पर ही रुका हुआ नजर आता है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार नजरें टिकी हैं मेघालय पर। पूर्वोत्तर का ये खूबसूरत लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य कुल 2 लोकसभा सीटों के साथ हमेशा से दिलचस्प मुकाबला पेश करता है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है 1 सीट, यानी एनडीए को राज्य में सीमित लेकिन महत्वपूर्ण समर्थन मिलता हुआ प्रतीत होता है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस को भी इस बार 1 सीट मिलती दिख रही है, जो प्रदेश में दोनों पक्षों के बीच बराबरी की टक्कर को दर्शाता है। अन्य दलों का आंकड़ा इस बार 0 पर ही टिकता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार कर्नाटक से बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने आई है। दक्षिण भारत का ये अहम राज्य कुल 28 लोकसभा सीटों के साथ राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं 22 सीटें। ये आंकड़ा बताता है कि कर्नाटक में एनडीए की पकड़ अब भी मजबूत और स्थिर बनी हुई है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस को इस बार केवल 1 सीट मिलती दिख रही है, जो गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती का संकेत है। इसी के साथ अन्य दलों के खाते में जाती दिखाई दे रही है 1 सीट, जिससे कर्नाटक का चुनावी मुकाबला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार पश्चिम बंगाल की राजनीतिक तस्वीर ने पूरी देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राज्य की कुल 42 लोकसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद कड़ा और 2 तरफा दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही हैं 21 सीटें। ये आंकड़ा बताता है कि बंगाल में एनडीए का प्रभाव तेजी से बढ़ा है और जनता का रुझान बड़ी संख्या में उनकी ओर झुक रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को भी ओपिनियन पोल में 21 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, यानी बंगाल में मुकाबला पूरी तरह 21 बनाम 21 के बराबरी वाले समीकरण पर खड़ा है। राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस को इस बार 0 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य दलों का आंकड़ा भी 0 पर ही टिकता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार उड़ीसा की राजनीति में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। राज्य की कुल 21 लोकसभा सीटों पर इस बार 3 बड़ी ताकतों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही हैं 15 सीटें। ये आंकड़ा दर्शाता है कि उड़ीसा में एनडीए का प्रभाव पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस को इस बार 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जो गठबंधन के लिए मामूली लेकिन महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाती हैं। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी को ओपिनियन पोल में मिलती दिख रही हैं 4 सीटें। ये बताता है कि उड़ीसा में बीजेडी की पकड़ अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और वे कई क्षेत्रों में मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की तस्वीर बेहद साफ दिखाई दे रही है। हिमालय की गोद में बसे इस शांत लेकिन राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही हैं 5 की 5 सीटें, यानी उत्तराखंड में एनडीए का प्रभाव इस बार भी पूरी तरह बरकरार है और जनता का झुकाव स्पष्ट रूप से उनके पक्ष में दिखाई देता है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस का प्रदर्शन इस बार बेहद कमजोर माना जा रहा है, क्योंकि गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 0 सीटें। इसी तरह अन्य दलों का ग्राफ भी 0 पर ही टिकता हुआ नजर आ रहा है, जिससे उत्तराखंड का चुनावी माहौल एक तरफा दिखाई देता है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार नजरें टिकी हैं अरुणाचल प्रदेश पर। पूर्वोत्तर का ये सीमावर्ती राज्य रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ कुल 2 लोकसभा सीटें हैं।
ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही हैं 2 की 2 सीटें, यानी अरुणाचल प्रदेश में एनडीए का दबदबा एक बार फिर पूरी तरह कायम दिखाई देता है और मतदाताओं का झुकाव स्थिर नेतृत्व के पक्ष में नजर आता है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस का प्रदर्शन इस बार कमजोर माना जा रहा है, क्योंकि गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 0 सीटें। लोकसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश में चर्चा का बड़ा कारण बनी हुई है। देश की राजनीति का दिल माना जाने वाला ये राज्य कुल 80 लोकसभा सीटों के साथ सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही हैं 68 सीटें। ये आंकड़ा बताता है कि यूपी में एनडीए की पकड़ अब भी बेहद मजबूत है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस को इस बार ओपिनियन पोल में केवल 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यानी एसपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं 8 सीटें, जबकि मायावती की बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को मिलती दिख रही हैं 2 सीटें। अन्य दलों का आंकड़ा 0 पर ही रुका हुआ है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार नजरें टिकी हैं मिजोरम पर। पूर्वोत्तर का ये शांत लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य सिर्फ 1 लोकसभा सीट रखता है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही है 1 सीट, यानी एनडीए को राज्य में सीमित लेकिन महत्वपूर्ण बढ़त का संकेत मिल रहा है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस को भी इस बार 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जिससे मिजोरम में मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर खड़ा हुआ नजर आता है। अन्य दलों का ग्राफ 0 पर ही टिकता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट पर इस बार का चुनावी संघर्ष 1 बनाम 1 के रोमांचक समीकरण में बदलता दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार बिहार की राजनीति ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राज्य की कुल 40 लोकसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प और कई मोर्चों पर बंटा हुआ दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही हैं 35 सीटें। यह आंकड़ा बताता है कि बिहार में एनडीए का जनाधार अभी भी बेहद मजबूत और स्थिर है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस को इस बार 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जो गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। इसी के साथ तेजस्वी यादव की आरजेडी को ओपिनियन पोल में मिलती दिख रही हैं 5 सीटें, जो बताती हैं कि कई इलाकों में आरजेडी की पकड़ अब भी कायम है। अन्य दलों का आंकड़ा 0 पर ही रुका हुआ है। लोकसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में इस बार झारखंड की राजनीतिक तस्वीर साफ दिखाई देने लगी है। खनिज संपदा से भरपूर इस राज्य की कुल 14 लोकसभा सीटों पर मुकाबला इस बार बेहद रोचक माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही हैं 13 सीटें। यह आंकड़ा बताता है कि झारखंड में एनडीए का प्रभाव काफी मजबूत बना हुआ है और जनता उनके पक्ष में झुकती हुई दिखाई दे रही है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस को इस बार केवल 1 सीट मिलती दिख रही है, जो गठबंधन के लिए राज्य में बहुत सीमित समर्थन को दर्शाता है। अन्य दलों का आंकड़ा 0 पर ही अटका हुआ है। लोकसभा चुनावों के ताजा ओपिनियन पोल में इस बार महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटें सत्ता के समीकरण को काफी प्रभावित करती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही हैं 41 सीटें। ये आंकड़ा बताता है कि महाराष्ट्र में एनडीए का जनाधार इस बार भी बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस को मिलती दिख रही हैं 7 सीटें, जो गठबंधन के लिए सीमित लेकिन महत्वपूर्ण उपस्थिति का संकेत देती हैं। अन्य दलों का आंकड़ा 0 पर ही टिकता हुआ नजर आता है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इस बार का चुनावी मुकाबला 41 बनाम 7 के स्पष्ट लेकिन दिलचस्प आंकड़ों पर खड़ा दिखाई देता है, जहां एनडीए भारी बढ़त में नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एंकर और आप देख रहे हैं एसएन न्यूज।
लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार नजरें टिकी हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। समुद्र के बीच बसा ये खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश कुल 1 लोकसभा सीट रखता है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में इसका महत्व कम नहीं माना जाता। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है 1 की 1 सीट, यानी द्वीप समूह में एनडीए का प्रभाव इस बार भी पूरी तरह कायम दिख रहा है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस को इस चुनाव में 0 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो गठबंधन के लिए यहां कमजोर पकड़ को दर्शाता है। इसी तरह अन्य दलों का आंकड़ा भी 0 पर ही अटका हुआ है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा रुझान सामने आया है। दिल्ली से सटे इस महत्वपूर्ण राज्य में कुल 10 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ का जनादेश अक्सर राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही हैं 9 सीटें। यह आंकड़ा साफ बताता है कि हरियाणा में एनडीए की पकड़ अभी भी काफी मजबूत और स्थिर बनी हुई है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस को इस बार सिर्फ 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जो गठबंधन के सीमित समर्थन को दर्शाता है। अन्य दल इस बार भी 0 सीटों पर सिमटते नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार तमिलनाडु की राजनीतिक तस्वीर एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई है। दक्षिण भारतीय राजनीति का केंद्र माने जाने वाले इस बड़े राज्य में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं 9 सीटें। ये आंकड़ा बताता है कि तमिलनाडु में एनडीए का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन अभी भी सीमित दायरे में है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और सहयोगी दलों वाले इंडिया अलायंस को मिलती दिख रही हैं 29 सीटें, जो राज्य में गठबंधन की मजबूत पकड़ और जनता के भारी समर्थन को दर्शाती हैं। इसके अलावा अन्य दलों के खाते में जाती दिखाई दे रही है 1 सीट, जिससे मुकाबले में थोड़ी और दिलचस्पी जुड़ जाती है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार तमिलनाडु की राजनीतिक तस्वीर एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई है। दक्षिण भारतीय राजनीति का केंद्र माने जाने वाले इस बड़े राज्य में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं 9 सीटें। ये आंकड़ा बताता है कि तमिलनाडु में एनडीए का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन अभी भी सीमित दायरे में है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और सहयोगी दलों वाले इंडिया अलायंस को मिलती दिख रही हैं 29 सीटें, जो राज्य में गठबंधन की मजबूत पकड़ और जनता के भारी समर्थन को दर्शाती हैं। इसके अलावा अन्य दलों के खाते में जाती दिखाई दे रही है 1 सीट, जिससे मुकाबले में थोड़ी और दिलचस्पी जुड़ जाती है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार आंध्र प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर बेहद रोचक नजर आ रही है। राज्य की कुल 25 लोकसभा सीटों पर इस बार 3 प्रमुख ताकतों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं 16 सीटें, जो एनडीए की मजबूत वापसी का संकेत देती हैं। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस को इस बार 0 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो राज्य में गठबंधन की कमजोर पकड़ को साफ दर्शाता है। इसके साथ ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यानी वाईएसआरसीपी को ओपिनियन पोल में मिलती दिख रही हैं 9 सीटें, जो बताती हैं कि राज्य में उनकी पकड़ अभी भी काफी मजबूत बनी हुई है। अन्य दलों के खाते में जाती दिखाई दे रही है 1 सीट, जिससे चुनावी मुकाबले में एक और दिलचस्प मोड़ जुड़ जाता है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार नजरें टिकी हैं चंडीगढ़ पर। देश का ये सुंदर और सुव्यवस्थित केंद्र शासित प्रदेश कुल 1 लोकसभा सीट रखता है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका महत्व हमेशा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही है 1 की 1 सीट, यानी चंडीगढ़ में एनडीए का प्रभाव इस बार भी पूरी तरह कायम नजर आ रहा है और मतदाताओं का रुझान स्पष्ट रूप से सरकार के पक्ष में दिखाई देता है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस को इस बार 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जो गठबंधन की कमजोर पकड़ को दर्शाता है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार नजरें टिकी हैं दादरा और नगर हवेली पर। छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद यहाँ की एकमात्र लोकसभा सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है।
ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है एक की एक सीट। यानी इस बार भी दादरा और नगर हवेली में एनडीए की स्थिति पूरी तरह मजबूत और स्थिर दिखाई देती है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस को 0 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो राज्य में उनके समर्थन की कमी को साफ दर्शाती हैं। अन्य दलों का ग्राफ भी 0 पर ही रुका हुआ है, जिससे चुनावी मुकाबले का समीकरण लगभग। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार राजस्थान से बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत सामने आ रहे हैं। रेगिस्तान की धरती पर बसे इस बड़े राज्य की कुल 25 लोकसभा सीटें देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही हैं 22 सीटें। यह आंकड़ा बताता है कि राजस्थान में एनडीए की पकड़ अब भी बेहद मजबूत बनी हुई है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस को इस बार सिर्फ 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जो राज्य में गठबंधन की कमजोर स्थिति को दर्शाती हैं। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल की आरएलपी को ओपिनियन पोल में मिलती दिख रही है 1 सीट, जिससे राजस्थान की राजनीति में क्षेत्रीय ताकतों की मौजूदगी भी साफ झलकती है। अन्य दलों का आंकड़ा 0 पर ही अटका हुआ है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार मणिपुर की राजनीतिक तस्वीर पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। पूर्वोत्तर का ये संवेदनशील और रणनीतिक राज्य कुल 2 लोकसभा सीटों के साथ चुनावी मुकाबले में अहम भूमिका निभाता है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है 1 सीट। ये बताता है कि मणिपुर में एनडीए का प्रभाव अभी भी एक हिस्से में मजबूत बना हुआ है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस को मिलती दिख रही है 1 सीट, जो दर्शाता है कि राज्य में राजनीतिक मुकाबला 2 बड़ी शक्तियों के बीच पूरी तरह बराबरी पर खड़ा है। अन्य दलों का आंकड़ा इस बार भी 0 पर ही टिकता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार त्रिपुरा की राजनीतिक तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर का ये छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण राज्य कुल 2 लोकसभा सीटों के साथ चुनावी गणित में अपनी अहम भूमिका निभाता है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिख रही हैं 2 की 2 सीटें। यानी त्रिपुरा में एनडीए का प्रभाव इस बार भी पूरी तरह बरकरार है और मतदाता स्थिर नेतृत्व के पक्ष में दिखाई देते हैं। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस को 0 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो राज्य में गठबंधन की कमजोर उपस्थिति को दर्शाता है। अन्य दलों का आंकड़ा भी 0 पर ही अटका हुआ है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में इस बार असम की राजनीति ने फिर से हलचल मचा दी है। पूर्वोत्तर का ये बड़ा और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य कुल 14 लोकसभा सीटों के साथ चुनावी समीकरणों को प्रभावित करता है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं 12 सीटें। यह आंकड़ा बताता है कि असम में एनडीए का प्रभाव पहले से भी ज्यादा मजबूत बना हुआ है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस को मिलती दिख रही हैं 2 सीटें, जो बताते हैं कि कुछ क्षेत्रों में गठबंधन की पकड़ अब भी बरकरार है। अन्य दलों का ग्राफ इस बार 0 पर ही रुका हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर असम का चुनावी मुकाबला इस बार 12 बनाम 2 के स्पष्ट और एक तरफा समीकरण की ओर संकेत कर रहा है, जहां एनडीए भारी बढ़त के साथ आगे नजर आता है। लोकसभा चुनाव के ताज़ा और अब तक के सबसे बड़े अखिल भारतीय ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। देश के कुल 543 लोकसभा सीटों पर जनता की राय जानने के बाद एक बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर उभर कर आई है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं आश्चर्यजनक 400 सीटें। ये आंकड़ा बताता है कि पूरे देश में एनडीए के प्रति जनता का समर्थन बेहद मजबूत और व्यापक है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और उनके नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस को मिलती दिख रही हैं 123 सीटें, जो विपक्ष के लिए एक संतुलित लेकिन चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाती हैं। इसके अलावा अन्य दलों के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं कुल 20 सीटें, जो अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय ताकतों की मौजूदगी को दर्शाती हैं। कुल मिलाकर इस बार का राष्ट्रीय ओपिनियन पोल एक भारी बहुमत के साथ एनडीए की बेहद मजबूत बढ़त की ओर स्पष्ट संकेत कर रहा है। सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद चुनावी अपडेट्स के लिए बने रहिए एसएन न्यूज़ के साथ।